अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम और बेबहा फजल में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बेबहा रहमतों में अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह ताला का करम। आज जो बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई, आप सबको पता होगा क्योंकि आपके हाथों में मोबाइल है, आप भी नेट यूज़ करती हैं। यूट्यूब में भरा हुआ है आमिर लियाकत अली। आमिर लियाकत आमिर लियाकत क्या है वो? हाँ, आमिर लियाकत के बारे में। अल्लाह, ये जब भी आमिर लियाकत टीवी पर आता था, पता नहीं क्यों एक अंदर से आवाज़ आती थी कि ये दो नंबरी है। पता नहीं क्यों आती थी। आज आप यकीन जाने कि जब मैंने नेट पर ये सब कुछ देखा, वो हानिया खान की वीडियोस देखी, तो मैं ये आपसे बात शेयर करने के लिए मजबूर हो गई। क्योंकि कहते हैं जो बात दिल में होती है वो दिल करता है कि वो ज़ुबान पर आए और फिर बताया जाए। मुझे बड़ा अब अफ़सोस हो रहा है कि काश मैं पहले इसकी एक वीडियो बनाती तो उसमें इज़हार कर देती कि ये आमिर लियाकत के बारे में। लेकिन चलें, मालिक जो करता है बेहतर करता है। जब इसकी ये वीडियो देखी, जब इसने तूबा से शादी की थी, तब मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता चला था कि ये किस कैटेगरी का इंसान है। लेकिन फिर ये देखें ना, जब हमें जो नज़र आता है हमने वही समझना होता है। और इसे देखकर इस पर अल्लाह की इतनी रहमतें थी, अल्लाह ने इसे इतना नवाजा था दीन के मामले में। और यकीन जाने जब आप, मुझे ऐसे लगता है, मैं अपने बच्चों को भी बाद दफ़ा कहा करती थी, मेरे बच्चे कहते थे अम्मी आप क्या कहती हैं। और मतलब मुझे ये ऐसे लगता है कि इब्लीस को भी बड़ा गरूर था, बड़ा मान था। और उसके पास इबादत के सिवा क्या था। और वो इतनी इबादत गुजार फरिश्ता था। अल्लाह ने फरिश्तों में शामिल था जो अब शैतान बन गया, गरूर की वजह से, तकब्बर की वजह से। इसको भी जब रब ने ज़मीन से उठाया और कुर्सी पर बिठाया तो ये भूल गया कि ये कुर्सी मेरे पास मेरे रब की दी हुई अमानत है, इसकी मैंने हिफाजत करनी है। ये कुर्सी बाज़ दफ़ा हमारे दीन में मिंबर बन जाती है। और मिंबर रसूल जो है, हम लोग उसका ज़हन में रख लेते हैं कि मेरी सरकार मिंबर पर बैठ कर तबलीग करती थी, तो फिर उसी की सुन्नत पूरा करने के लिए मौलवी या दीनदार जो हैं, जो कुछ भी हैं, ये बैठते हैं, तो हम इनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये मुझे बिल्कुल हानिया खान की वीडियोस के बाद ये मुझे इब्लीस की दूसरी कॉपी जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई है। आप भी देखें तो आपको भी ये इब्लीस नहीं लगता? लगता है ना, ऐसे लगता है जैसे इसके सारे काम इब्लीस वाले हैं। लोग ऐसे नहीं बातें करते, कोई बात होती है तो बात निकलती है। तो देख लेंगे जब से ये टीवी पर आया है और कुछ अरसे बाद ही अपनी अंदर की हसरतें जो जगानी शुरू हो गया और इसकी बातें निकलनी शुरू हो गई, वो सच थी, वो झूठ नहीं थी। हम लोग जब किसी को उठाते हैं तो इतना उठा देते हैं कि ये सोचते ही नहीं कि इसको हमने रख किस मकाम पर दिया। और शायद वो भी नहीं सोचता, बदकिस्मत, कि मुझे रब ने इतनी इज़्ज़त दी है तो मैं इसको कैसे इसकी हिफाजत करूं, ताकि मैं सारी ज़िंदगी इंसान को राज़ी ना करूं, मैं रब को राज़ी करूं। और ये बाहर से रब को राज़ी करता है और अंदर से इंसान को राज़ी करता है। जिसके अंदर रब नहीं है उसके बाहर कैसे रब हो सकता है? अगर पढ़ने से रब हासिल हो जाए, पढ़ने से रब आ जाए, तो आप यकीन जाने कि सारी किताबें दुनिया की पढ़ दी जाए, लोग पढ़ना शुरू कर दें और कोई छोड़े ना। रब तो मिलता है अंदर से, अंदर ढूंढो, वहाँ से रब निकलेगा तो फिर इंसान इंसान बनेगा। और जब इंसान के अंदर ही कुछ नहीं है तो वो कभी भी इंसान नहीं बन सकता।
اور اسے کبھی بھی رب نہیں مل سکتا۔ دیکھیں اس نے اپنی عزتیں بنائی ہوئی، رب نے اس کو اتنی عزت عطا کی ہوئی، یہ آہستہ آہستہ کس طرح من و مٹی کے نیچے دھکیلتا جا رہا ہے اپنی عزتوں کو۔ اور یہ دیکھیں یہ ناگ ڈانس اس کا، اب اس مولویوں کے لیے اپنی بات، یہاں جو کہتے ہیں ہم دین کے بڑے ماسٹر ہیں، وہ دیکھیں، وہ جدھر اپنی غلطیوں کو، غلطی جب ان کی ہوتی ہے تو اپنی غلطیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے اپنی غلطیوں پر وہ دین کے کس کس صفحے کو کھول دیتے ہیں، یہ ہم جیسے ناقص بندے تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو محفوظ کرے اس سے۔ اس کی ابھی یہ آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا رہی ہوں، ابھی اس کی اور بھی ویڈیوز آئیں گی، اور بھی لیک ہوں گی، ہانیہ کے ساتھ نہیں، کئی ہانیہ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آپ وہ دیکھیں آگے آگے اس کے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ چلیں پھر بھی ہم اس بچی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو سیدھے راستے پر لائے، اور اسے بھی کوئی اللہ سوجھ بوجھ دے کہ وہ بھی دولت کو یا شہرت کو نہ دیکھتی، کچھ اور بھی دیکھ لیتی، عزت نفس کو بھی دیکھ لیتی۔ بہرحال ہمارے خیر کرے، وہ اس چیز کی اپنی غلطی مانتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کرے اور اس پر اپنی رحمت فرمائے۔ چلے آئیں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس کی مصیبتیں کم ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ رستہ دکھلائے اور وہ اپنی آگے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور رحمت اللہ کی حاصل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔